नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने बहुत आत्माओं पर दोस्तों बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च किया है कि आत्मा आखिर आत्मलोक में क्या काम करती है, वो किस तरीके से जन्म का चयन करती है, उसकी मार्गदर्शक आत्मा उसको किस तरीके से मार्गदर्शन करती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने जब आत्माओं से पूछा, या फिर एक इंसान जब PLR में जाता था तो उसको जब उन्होंने पूछा कि अगर हमें जन्म लेना है, जैसे तुम हो, उस मरीज़ को उन्होंने पूछा कि अगर तुम हो, तुम जन्म लेते समय किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखते हो, तब उसने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा जोखिम ही लेने जैसे होता है कि जैसे मैं जन्म ले रहा हूँ, जैसे हम कहीं पे एक जगह पे जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम दिल से हमारी इच्छा तो नहीं है, हम खुशी से तो नहीं जा रहे और हम थोड़े से डरे सहमे से है, लेकिन वो चीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि वो जब हम करने जा रहे हैं उससे हमें सफलता मिले और हम अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि आत्मा कुछ इस अवस्था में होती है उस समय, और उस आत्मा ने दोस्तों उनको ये कहा कि हमेशा मैं जब एकदम आखिरी पल में होता हूँ कि अभी मैं जन्म लूँगा, तब मैं अपने जो करीबी लोग हैं, मेरे जो आत्मा के साथी है, जो मेरे समूह के आत्माएँ हैं, जो मेरे सोलमेट्स हैं, उन सब को कहीं ना कहीं गले मिलकर कहता हूँ कि मैं जब मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, इसी वक्त उसी समय मैं इसी जगह पर हम तुम ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे कह मैं अलविदा उनको कहता हूँ, और मुझे पूरा यकीन होता है कि मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी से उनसे मिलूंगा। ये जो बात है दोस्तों हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो पृथ्वी का जीवन है, हमको एक ऐसा काम दिया हुआ है कि हमारी जो आत्मा है, ज़्यादातर आत्माएँ जो होती है वो दोस्तों खुशी से पृथ्वी पर नहीं आती, वो बस अपना कर्तव्य करने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम सारी चीज़ें भूल कर इस दुनिया को या फिर इस माया को ही एकदम सच समझने लगते हैं। तो ये सच नहीं है दोस्तों। सच ये है कि हमारा आत्मा का जो जीवन है वहाँ का, वो हम किस तरीके से जीते हैं। सच ये है कि हम इन पृथ्वी के मूल्यों को एक विवेकशीलता से हम किस तरीके से जीवन को समझते हैं, निस्वार्थ भावना से हम कैसे अपने आप में विकास लाते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो संकट हमारे सामने, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आत्मा का जो उद्धार है वो बहुत ही अच्छे से होता है, और ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही आगे की गति के लिए जाता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आपके जीवन में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दुख हो, लेकिन दोस्तों अगर उसका बहुत ही अच्छे से सामना आपने किया और पृथ्वी पर समझो आपके दिन नहीं बदले, आपके ऐसे ही बुरी कंडीशन रही और हम उस दुनिया में समझो चले गए, तो पृथ्वी के जैसे दुख आपके उस सामने वहाँ पर नहीं होगा। वहाँ पर आप बहुत ही खुशी से होंगे, वहाँ पर एक जीत की खुशी आपके मन में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन का आपने बहुत ही अच्छे से सामना किया। भले पृथ्वी पर आप एक अच्छे बड़े इंसान नहीं बन पाए, या फिर आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाए, आप अपने दुखों के ऊपर नहीं उठ पाए, लेकिन दोस्तों आत्मलोक में ऐसा जो इंसान है बहुत ही खुशी से, बहुत ही शांति से रहेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो उद्देश्य है वो उसने पूरा किया। और पृथ्वी पर दोस्तों इसका अगर हम उल्टा करें तो पृथ्वी के जीवन में अगर किसी ने पाप किया और बहुत ज़्यादा माया कमाया है, बहुत ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा अमीर बन गया है, बहुत उसको स्टेटस मिल रहा है समाज से, क्योंकि अमीर लोगों को एक अलग ही स्टेटस मिलता है, तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन उसका बहुत ही अच्छे से होगा। लेकिन ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में जब चला जाएगा तब उसको कोई भी भाव नहीं देगा। हो सकता है कि वो निचले स्थान पर जाए, फिर से उसको वैसे ही पापों का फिर से पछतावा करने के लिए ऐसा जीवन लेना पड़े जहाँ पर ऐसे पाप के फल उसको भुगतने पड़े जैसे उसने लोगों को दिए। तो इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में दुख आए तो ऐसे जीवन को आप ऐसे मत समझना कि यह निरर्थक है। हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद हम बहुत ही खुशी से, बहुत ही सक्सेसफुल से लाइफ को देखें, और हम उस वक्त ज़रूर खुश होंगे क्योंकि अपने जीवन का उद्देश्य हमने पूरा किया होगा। इसलिए सारी चीज़ों को, इस माया को आप कभी भी सच मत समझना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।